तो राजकुमार राव की एक मूवी आई है, उसका नाम है मालिक। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता उस मूवी के बारे में। उसका ट्रेलर आया है। एक चीज़ और पता है एक्चुअली, मानुषी चिल्लर है उस मूवी में, जो कि आई थिंक मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड थी कुछ साल पहले। तो एक्टिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बट कि देखने से पहले इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका क्लेम टू फेम बेसिकली एक ब्यूटी क्वीन होना है। एक्टिंग का भरोसा मैं राजकुमार राव के ऊपर ज़्यादा करूँगा। तो ट्रेलर देखते हैं। ओके, तो पहले उससे आपको दिख रहा है ओल्ड स्टाइल महिंद्रा की जीप्स हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जीप्स अब सिक्योरिटी फोर्सेस आई थिंक मोस्ट ऑफ द एरियाज में नहीं यूज़ करते कंट्री में। तो आई थिंक मूवी की जो टाइमलाइन होगी वो पुरानी होगी। और बाय द वे, जो टिप्स का लोगो है ये देख के, जो अक्षय कुमार वगैरह की बिल्कुल शुरू शुरू की, जब वो सुपर यंग थे, 20s में होंगे अपने, तब की जो मूवीज़ थी मोहरा वगैरह उनकी याद ताज़ा हो रही है। मजबूर बाप का बेटा हो तुम, जो नहीं हो वो बनने का कोशिश मत करो। ओके, बिहार का सीन बन रहा है, ठीक है। ये आवाज़ बाय द वे उनकी है, वो जो लिलीपुट का रोल नहीं किया था जिन्होंने। ओके भाई, बदमाशी चल रही है मतलब। बन तो सकते हाँ, हैं। फुल कौन सी मूवी थी यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली फीलिंग आ रही है। आई मीन थोड़ा सा उसका बॉलीवुडिया टाइप वर्जन, बट आई मीन सो फार बुरा नहीं है। एक्टिंग बढ़िया है सो फार, और फिल्म लाइक सिनेमाटोग्राफी भी, और एक्शन भी। मालिक बनाएगा तो मैं मालिक को क्या बनाएगा। इटावा, नॉट बिहार बट यूपी। ये भी बढ़िया है परवाल। उसकी वाइफ को मार दिया शायद। फुल गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला सीन चल रहा है भाई। सीन अच्छा था टेक्निकली। चार बंदों को उठाना अगेंस्ट अ पुली, आई डोंट थिंक कितना रियलिस्टिक है। ओके, आई थिंक उसकी वाइफ को मार देते हैं, आई एम नॉट श्योर। ये पुल कितने लिखी है ये मूवी डायरेक्ट भी की है। ये वो अजीत भारती वाला पुल के त्यागी तो नहीं है उसका भी मूवीज़ वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। एनीवे, तो थोड़ा सा इंस्पायर्ड है गैंग्स ऑफ वासेपुर से। पर गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो ग्रिटीनेस है ना, वो लाइक उसमें वो थोड़ा पॉप स्टाइल थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा सा वो, उसको कुछ भी कह लो यार, आप बॉलीवुडियापन कह लो, पॉप स्टाइल कह लो, जो भी कह लो, बट जो आजकल जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसके हिसाब से डिसेंट मूवी लग रही है। क्योंकि राजकुमार राव एक्टिंग बढ़िया करता है इसमें, तो कोई इतनी शक नहीं है। हालांकि कुछ एक आध फर्जी मूवी भी आई थी रिसेंटली इनकी, फर्जी कह लो, रद्दी कह लो, जो मर्जी।
बट एनीवे ही इज़ अ गुड एक्टर, वो तो नोन बात है. मनोजी चिल्लर एक प्रॉपर एक्टर नहीं है, बट ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह की होगी, उस हिसाब से उन्होंने डिसेंट, जितना उनका दिखाया है इन्होंने उस हिसाब से डिसेंट दिखाया है. आई डोंट नो ये किसी व्यक्ति की ट्रू स्टोरी पे डिपेंड है या नहीं है, लेकिन जो उसकी वाइफ के मरने का सीन है इट इज़ वेरी सिमिलर टू, अगर किसी ने गॉड फादर देखी हुई है तो आई थिंक गॉड फादर के सेकेंड पार्ट में अमोलिया पोंटी या क्या नाम है उस एक्ट्रेस का, एक इटालियन एक्ट्रेस होती है जो कि वाइफ, आई थिंक शादी हो जाती है उसकी उससे. हाँ, एपोलिना पोंटी नाम है शायद उस एक्ट्रेस का, पुरानी इटालियन एक्ट्रेस थी जिसकी एल पचीनो से शादी होती है और वो सिसिली में रह रहे होते हैं और वो मर जाती है. तो एक गैंगस्टर की वाइफ को गैंग वॉर में या किसी भी तरीके से मरने का जो सबसे क्लासिक सीन है वो है. तो वो एक अपने आप में, क्योंकि आप बेसिक इवन दो एक की एक गैंगस्टर है, गुंडा इंसान है, बट आप क्योंकि मूवी उसके पीओवी से देख रहे हो तो रूट कर रहे होते हो. तो वो थोड़ा सा लगता है. स्पेशली इस मूवी की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इस मूवी में आई डोंट नो, आई थिंक इसको मोर ऑफ अ डार्क कैरेक्टर ही दिखाया गया है. आई डोंट थिंक इसके कोई बुरे काम करने के बारे में इस कैरेक्टर के कोई स्क्रूपल्स हैं इस तरीके से. लेकिन जो गॉड फादर में जो उसका कैरेक्टर है अल पचिनो का, वो अगर ग्रे कैरेक्टर भी है तो लाइट ग्रे है लेट्स पुट इट दिस वे. तो उसके प्रति आपको फिर भी होता है दुख जब उसकी वाइफ को मार देते हैं. तो थोड़ा सा मुझे उस मूवी की याद आ गई वो वाला सीन देख के. उसके अलावा इन्होंने इनको लिया है जो ये एक्टर थे, मैं भूल गया इनका नाम. हाँ, ये बढ़िया एक्टर हैं, सबको पता है. अगेन मुझे इनका नाम नहीं आता, शर्म की बात है. आना चाहिए, अच्छे एक्टर्स का नाम पता होना चाहिए. और उसके अलावा हाँ, गैंगस्टर मूवी है, थोड़ा बहुत उसकी याद दिला रही है, बस यही. पहले मुझे लगा था जिस तरीके से बात कर रहे थे कि शायद बिहार की मूवी होगी, और क्योंकि वो उस तरीके का एक्सेंट है ना उसमें. गंगा जल एक मूवी थी, अगर देखी हो लोगों ने, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बहुत उसकी भी याद दिलाती है. उसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की थोड़ी याद दिलाती है, बट ठीक है, कोई बुरा नहीं है. हाँ, एक बात जो मैं सोच रहा था इसके बारे में वो ये है कि जब भी हम ऐसी मूवीज़ देखते हैं तो हमें क्योंकि ये अगेन पीओवी है एक गैंगस्टर का या गुंडे इंसान का, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ हम रूट कर रहे होते हैं उसके लिए. मैंने जब, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे शोज़ एक टाइम पे क्राइम बेस्ड देखने शुरू कर दिए थे. नार्कोस हो गया, नार्कोस मेक्सिको हो गया, उसके अलावा एक और मैक्सिकन वर्जन है एल चापो के बारे में, मैक्सिकन शो है. ये सारे नेटफ्लिक्स के ही ऊपर हैं बाय द वे. इसके अलावा मैंने कुछ और भी शोज़ देखे थे जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, सारे के सारे विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर. और जब आप किसी पैटर्न में चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो आपको एक रियलाइज़ होता है कि ये जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो चाहे जितने भी लेवल पे चले जाएं, प्रेसिडेंट लेवल तक जो भी चले जाएं अगर ये लोग किसी कंट्री के या प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, तब भी एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इनको या तो जेल में जाएंगे या तो मर जाएंगे. यही इनका एंड फाइनल यही पॉइंट है. ठीक है, आई डोंट नो रियल लाइफ में, क्योंकि ये तो सारे रियल लाइफ ही कैरेक्टर हैं जो इनके ऊपर ये शोज़ बने हैं, बट स्टिल इंडिया में या इंडिया की रियल लाइफ में कितना होता है उतना सही नहीं है. हालांकि वास्तव अगर आप मूवी देखो या गैंग्स ऑफ वासेपुर भी अगर आप मूवी देखो तो उनका भी सबका एंड उसी तरीके से ही होता है. रियल लाइफ में आपको कुछ इसके एक्सेप्शंस दिख जाएंगे. तो मेरे माइंड में एक चीज़ बनी कि यार ठीक है, आप क्राइम में चले जाओगे बट आपकी लाइफ छोटी होगी. और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, बट कई लोग इसे ग्लोरीफाई भी करते हैं, इसी सेम चीज़ को कि ठीक है, छोटी लाइफ है तो क्या हुआ, बढ़िया लाइफ होगी. या शेर की एक दिन की ज़िंदगी भेड़ की 100 साल की ज़िंदगी से अच्छी है. बट काम तो यार गलत ही कर रहे हो ना. एट द एंड ऑफ द डे इंसान की वैल्यू इस चीज़ से डिसाइड होती है कि वो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की कितनी बेटरमेंट कर पाया या उनके लिए क्या कर पाया. इस चीज़ से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है. इस हिसाब से तो आप एक फेलियर ही हो. और उसके अलावा कानून और लोगों की नज़र में जो एक क्रिमिनल के लिए जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए या जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जितनी आई मीन जैसी उसकी वो होनी चाहिए इमेज, वैसी वो एक नेगेटिव इमेज भी होती है. तो इस तरीके की फिल्में किसी हद तक आई थिंक ग्लोरीफाई करती हैं इस तरीके के लोगों को. ये मैं मानूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है.
और बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस जो होती है वो इस बाइफर्केशन या इस डिफरेंस को रख नहीं पा रही होती है अपने माइंड में एट द सेम टाइम। लाइक मेरे ऐसे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो नार्कोस देख के पाब्लो एस्कोबार के फैन बन गए। तो मैं सोच रहा था थोड़ी देर के लिए, अरे यार क्या बंदा है तू, है निकल मेरी ज़िंदगी से बाहर। तो एक ये एस्पेक्ट भी है, जब आप कभी भी इस तरह की कोई क्राइम मूवी देखो तो ये याद रखो कि एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा क्रिमिनल है जिसके ऊपर मूवी बन रही है, वो कोई हीरो नहीं है। ठीक है, स्ट्रगल किया है उसने अपनी लाइफ में, शायद लोग उसके स्ट्रगल के साथ रिलेट करते हैं, उसके डिज़ायर फॉर जस्टिस के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हर इंसान को कहीं ना कुछ बुरा हो जाता है उसके साथ भी लाइफ में, दुनिया है, सब तरीके की चीज़ें होती हैं।